पिछले वीडियो में हम लोग गांधीवादी चरण देख रहे थे, जिसमें हम लोग चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मजदूर आंदोलन, खेरा आंदोलन, रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग घटना का सहयोग आंदोलन, स्वराज पार्टी, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट और नेहरू रिपोर्ट से असंतुष्ट होकर जिन्ना की 14 सूत्री मांग, ये सभी हम लोगों ने देख लिया है। अब देखेंगे आज में लाहौर अधिवेशन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसके दौरान दांडी यात्रा, गांधी इरविन समझौता और गोलमेज सम्मेलन के बारे में। तो पहले आते हैं लाहौर अधिवेशन। पूर्ण स्वराज का लक्ष्य लाहौर अधिवेशन में तय हुआ था 1929 में, और इसी दौरान गांधी जी द्वारा 11 सूत्री मांग को रखा गया था ब्रिटिश के समक्ष, जिसमें आंदोलन से पहले ताकि उन्हें भी मौका दिया जाए अंग्रेज़ों को, ताकि वो सुधार कर सके, जिसे नहीं मानने पर इरविन द्वारा नहीं माना गया। और जिसके बाद इन्होंने दांडी यात्रा शुरुआत की, दांडी मार्च शुरू किया सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में। असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या अंतर है? तो असहयोग आंदोलन में सहयोग नहीं करने का निर्णय लिया गया, मतलब कार्य किया गया, जैसे कि शासन में सहयोग नहीं किया जाएगा, स्वदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाएगा, विदेशी संस्थाओं का बहिष्कार और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इसमें कानून को मानते हुए प्रदर्शन किया जाएगा, जबकि सविनय अवज्ञा आंदोलन, अवज्ञा से ही मतलब है कि अवहेलना करना। असहयोग आंदोलन के सभी प्रयासों को इसमें शामिल किया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, और सविनय अवज्ञा में भी शांतिपूर्ण कानून का उल्लंघन करते हुए विरोध का प्रदर्शन किया जाना था। इसमें यही अंतर है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में कानून की अवहेलना या अवज्ञा करने का निर्णय लिया गया था, जबकि असहयोग आंदोलन कानून को मानते हुए प्रदर्शन किया गया था। और कानून की अवज्ञा का मतलब हिंसक नहीं, अहिंसक रूप से कानून की अवज्ञा करते हुए प्रदर्शन का मांग की गई थी, मतलब कार्य किया गया था। उसके बाद इरविन द्वारा नहीं माने जाने पर दांडी यात्रा शुरू की थी। लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। साथ ही साइमन कमीशन तथा नेहरू रिपोर्ट की परिस्थिति ने विद्रोह के वातावरण को तैयार किया। कांग्रेस की कार्य समिति ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का निर्णय लिया कांग्रेस में कार्य समिति द्वारा। उसके बाद गांधी जी ने आंदोलन को प्रारंभ करने के पूर्व अंग्रेजों को एक अवसर देते हुए 11 सूत्री मांग का प्रस्तुत किया, जिसमें 11 सूत्री मांग में क्या क्या थे? तो लगान दर को घटाकर आधा करने की मांग की गई, सेना पर खर्च आधा करने की मांग की गई, यानी 50% कम किया जाए, और भारतीयों की सुरक्षा हेतु शस्त्र रखने की अनुमति दिया जाए। न्यायिक बंदियों को छोड़ने की मांग की गई, जिन पर विद्रोह का राष्ट्रभक्त के कारण जिन्हें कैद किया गया, राष्ट्रवाद के कारण जिन्हें कैद किया गया है, उनको छोड़ने की मांग की गई। फिर व्यापारिक संरक्षण की मांग की गई, नमक कर समाप्त करने की मांग की गई, और शराब और नशीले पदार्थों को प्रतिबंधित करने की मांग की गई, और विनिमय दर को कम करने की मांग की गई। तो ये प्रमुख 11 सूत्री मांग थी, जिसमें से कुछ प्रमुख ये थे, जिसमें गांधी जी ने कहा कि मैंने रोटी मांगी और मुझे पत्थर मिला, इंतजार की घड़ियां अब समाप्त हुई। ये नहीं मांगा इरविन ने ये सभी मांगों को, और नज़रअंदाज किया। जिसके बाद इन्होंने नमक कर समाप्ति के जरिए दांडी मार्च 1930 में 12 मार्च 1930 में प्रारंभ किया, और साबरमती आश्रम से प्रारंभ किया, जिसमें 78 सहयोगियों के साथ इन्होंने दांडी यात्रा शुरू की, और 240 मील की यात्रा के बाद गुजरात पहुँचे, जहाँ दांडी में 5 अप्रैल 1930 को पहुँचे, और 6 अप्रैल 1930 को नमक बनाकर नमक कानून तोड़ दिया, और 6 अप्रैल 1930 से यही नमक कानून को तोड़ने का अवहेलना करना, यानी कानून की अवहेलना करना के रूप में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई। इसी को कहते थे सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी यही डेट था जिसमें नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई, 6 मार्च 1930 को। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 को किया गया, जिसमें कार्यक्रम क्या था? तो नमक कर का विरोध करना, पूर्ण शराबबंदी और धरना प्रदर्शन करना, लगान नहीं देना, सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और संस्थानों जैसे न्यायालय आदि की बहिष्कार करना, और ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करना, स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करना, और सरकारी नौकरियों का त्याग करना। ये सभी मुख्य कार्यक्रम थे जो सविनय अवज्ञा आंदोलन द्वारा चलाए गए। उस समय भारत के उत्तर पश्चिम सीमा, जो कि
पाकिस्तान के सीमाओं पर होता है, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के सीमा पर उत्तर पश्चिमी क्षेत्र भारत का, जिसके नेतृत्व खान अब्दुल गफ्फार ने किया था और उन्होंने खुदाई खिदमतगार संगठन का निर्माण किया तथा लाल कुर्ती आंदोलन, क्योंकि लाल कुर्ती वहाँ के लोग पहनते थे कुर्ता, इसलिए उसको लाल कुर्ती आंदोलन का नेतृत्व किया। बिहार में क्या हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, तो किसानों द्वारा चौकीदारी कर का बहिष्कार किया गया, विरोध किया गया, जिसमें किसानों की सुरक्षा के लिए कर लिया जाता था। और फिर बिहार के नेताओं एवं महिलाओं द्वारा शराब दुकानों एवं विदेशी वस्तुओं की दुकानों पर धरना प्रदर्शन और विरोध किया गया। सारण में जेल कैदियों द्वारा स्वदेशी खादी या सूती वस्त्र पहनने की मांग की गई, नहीं तो हम नंगा रहेंगे, इसलिए उसे नंगी हड़ताल की संज्ञा दी जाती है। उसके बाद धड़ासना गुजरात में 1930 को नमक कानून तोड़ने के लिए आंदोलन किया गया और अंग्रेज़ों ने इस पर लाठीचार्ज कर हजारों लोगों को घायल कर दिया, हजारों लोग बंदी बनाए गए। सरोजिनी नायडू भी इसमें शामिल थी इस आंदोलन में, और इसी को अंग्रेजी पत्रकार मिलर ने देखा, जो कि फ्री मैन एक पत्रकार समाचार पत्र का लेखक पत्रकार था, और उसने इसे छाप दिया। सर्वाधिक महिलाओं ने इन्हीं जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है इसमें ही भाग लिया था। सबसे पहले महिलाओं ने किस में भाग लिया, तो स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया था, लेकिन सर्वाधिक महिलाओं ने किस में भाग लिया, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया। इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन को दमन चक्र के माध्यम से रोकने का प्रयास किया गया और प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। कांग्रेस को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। उसके बाद इस घटना की जो वहाँ ब्रिटेन में पता चला, तो उन्होंने प्रथम गोलमेज सम्मेलन करने का मांग की और प्रथम साइमन कमीशन 1930 में अपनी रिपोर्ट ब्रिटेन में सौंपी और रिपोर्ट पर समीक्षा के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारतीय दलों को आमंत्रित किया वहाँ गोलमेज सम्मेलन करने हेतु। ब्रिटेन में होने वाली इसी बैठक को गोलमेज सम्मेलन कहते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक चला था लंदन में, जिसमें उद्घाटनकर्ता जॉर्ज पंचम थे, जो कि वहाँ के ब्रिटिश सम्राट थे। और ब्रिटिश का नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो रैमजे मैकडॉनल्ड, जो कि ब्रिटिश पीएम थे, उन्होंने ब्रिटिशों का नेतृत्व किया। भारत की तरफ से कांग्रेस को छोड़कर सभी प्रमुख दलों ने भाग लिया, जिसमें कुल 76 भारतीय दल के सदस्य शामिल थे। मुख्य लोगों में मोहम्मद अली जिन्ना, भीमराव अम्बेडकर, तेज बहादुर सप्रू और आगा खां आदि थे। प्रथम गोलमेज में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, जिसके कारण बैठक असफल रहा और बैठक के पश्चात कांग्रेस को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन बुलाने हेतु प्रयास प्रारंभ किया गया। और इसी दौरान गांधी इरविन समझौता, यानी इरविन ने गांधी को समझाने का प्रयास किया, जिसमें गांधी इरविन समझौता का नाम दिया जाता है, जो 5 मार्च 1931 को किया गया था। इसका कारण क्या था, तो गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने हेतु कांग्रेस को मनाना और सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करवाना, ये इसका मुख्य कारण था, जिसमें इरविन ने अपनी पहल की शुरुआत की। और समझौते में तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने मुख्य भूमिका निभाई और इन्हें समझाने का मध्यस्थ का कार्य किया। और इसमें क्या प्रस्ताव किए गए थे, तो इरविन की मांग थी कि सविनय अवज्ञा को स्थगित कर दिया जाए, सविनय अवज्ञा आंदोलन को, और गोलमेज में भाग लीजिए, ये 2 मांग था गांधी के। और उसके बाद नमक कर को प्रतिबंधित कर दिया जाए और राजनीतिक कैदियों को मुक्त कर दिया जाए, शराब पर प्रतिबंध लगा दिया जाए और लगान को कम कर दिया जाए, ये प्रमुख मांगें गांधी जी की थी। तो इन्हीं दोनों की मांगों का समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौता कहा गया। और इन्होंने कहा कि आप गांधी जी, आप गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए, हम आपके मांगों पर विचार करेंगे। लेकिन गांधी जी जाते हैं भाग लेने, और उससे पहले कराची अधिवेशन करते हैं। कांग्रेस के कराची अधिवेशन में 1931 में, जो कि मार्च में हुआ था, उसके दौरान अधिवेशन में वल्लभ भाई पटेल द्वारा उनकी अध्यक्षता में गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी को भाग लेने का निर्णय लिया गया और उनके मांगों को रखने का वहाँ निर्णय लिया गया। उसके बाद गांधी जी जाते हैं वहाँ पे, भाग लेते हैं, पर उन्हें कुछ खास सफलता नहीं मिलती है, जिसके बाद
वो निराश होकर भारत लौटते हैं और फिर आगे की कार्रवाई शुरू करते हैं। तो यहाँ आज देखा हम लोग कराची क्या कहते हैं, लाहौर अधिवेशन देखा, गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन और दांडी मार्च किया, और गांधी जी ने इरविन समझौता किया, गांधी इरविन समझौता। उसके बाद गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लेने चले गए। यहाँ तक आज हम लोगों ने देखा। अब आगे अगले वीडियो में देखेंगे।